ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 8 से ही तुम लोग पढ़ रहे हो। फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही सिंपल है, तुम सब ने किया होगा, 8th में किया, 9th में किया, अब हम 10th में करने वाले हैं। एक्सरसाइज है ये 4.3। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें मेथड चेंज है। इसमें कह रहा है कि आपको कंप्लीट द स्क्वायर मेथडोलॉजी से इसको फैक्टराइज करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब इसके जीरो निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं, एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसे अगर मैं एक्स की जगह पे रख दूं तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। वो दोनों या तो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं या वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने पिछले एक्सरसाइज में फॉर्मूला भी पढ़ा है कि इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये पता कैसे चलेगा। पहले तो उसे ये पता कर लो कि इसके रूट्स निकलेंगे, तभी तो इसमें हम एफर्ट डालेंगे। अगर मान लो इसका रूट्स ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है, तो एफर्ट डाल के फ़ायदा क्या है। तो पहले मेक श्योर हो जाओ कि ये क्वेश्चन सही पुट किया है या नहीं किया है। तो क्या करना, डी निकालना। डी क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है इसमें, ये टर्म जो होता है वो बी है, तो b है -7 का स्क्वायर। अगर माइनस रखो प्लस रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर हर चीज़ का क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। -4 a क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 2 है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है यानी कि ये रहा 3। अब ये आ गया 49, -4 2 × 8 3 × 24। तो ये तो श्योर है कि जो इसका आंसर आएगा वो मोर देन 0 होगा, और अगर मोर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट आंसर आते हैं, एज वी ऑल नो। पिछले एक्सरसाइज में हम सब पढ़ चुके हैं, ओके। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ढूंढ सकते हैं इसके पहले एक्सरसाइज। फाइन। अब देखो, अब तो हम ये तो पता चल गया कि इसके आंसर जो हैं वो आ जाएंगे। अब हमें क्या करना, ट्राई करना है। किस मेथड से, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो मेक श्योर इसमें आप बहुत ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, और बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जो है, तो 2x स्क्वायर -7x, और इस वाले टर्म को उस तरफ लेके चले जाओ, ठीक है। कुछ लोग इधर ही रख के करते हैं, पर ये मेरा तरीका है कि मैं 3 को उधर लेके चला जाता हूँ, तो वहाँ पे ये -3 हो जाएगा। अब इस 2 टर्म को देखो। अब आप याद करो, एक फॉर्मूला आपके पास था a + b का होल स्क्वायर, एक a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये माइनस है, तो इसमें a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है वो, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ओके। तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, तो ये किसका a स्क्वायर है, a हमें निकालना है। तो कैसे इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2x का होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हमें ऐसे लिखना है। अब मैं √2x का अगर स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a मिल गया हमें। अब हमें 2ab में 2 मिला हुआ है, a मिला हुआ है, a की जगह पे a रख दो। ये हमने क्या रख दिया, a रख दिया। अब हमें b ढूंढना है, ठीक है। b हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमें ये 2ab दे रखा है, -7x जो है वो 2ab है, ओके। और हमें b निकालना है, तो b निकालने का तरीका क्या है, तो मैं उसे क्या करूँगा, -2a से डिवाइड कर दूँगा। तो -2 और a क्या है, √2x, x कट जाएगा, ये हो जाएगा 7/2√2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 7x होगा, क्योंकि 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, और 7x। अब ये देखो, ये होता है b फाइंड करने का तरीका, यानी आपको b फाइंड करना है। तो b का फॉर्मूला क्या है, b = 2ab/2a। ये देखो 2a कैंसिल हो गया, क्या बचा, b बचा, वेरी सिंपल। अब जैसे b मिला तो आप ये वाला पार्ट कंप्लीट करो, क्या है वो, b स्क्वायर + b स्क्वायर, तो 7/2√2 का स्क्वायर। अब देखो, किसी भी इक्वेशन में अगर हमने LHS में कुछ ऐड किया है तो हमें RHS में भी सेम ऐड करना पड़ेगा, तभी तराजू बैलेंस रहेगा, ठीक है। एक तरफ हम सिर्फ ऐड करके नहीं छोड़ सकते। तो इस तरफ -3 है, तो यहाँ भी हमें ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, 7/2√2 का स्क्वायर। हमने उस तरफ भी ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। क्या किया हमने,
सबसे पहले इक्वेशन में से क्या किया, तो ये जो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 था, 3 को मैं उधर लेके चला गया और इसको मैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो a स्क्वायर हो गया, इसका मैंने रूट निकाल लिया, तो उसका स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर ये 2ab हमने इसे मान लिया, तो 2 और a तो हमें पता था और 2 तो फॉर्मूले में होता है, हमें b निकालना है। b निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, b इक्वल टू 2ab अपॉन में 2a, हमें b मिल गया। जैसे ही b मिला हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया, कैसे, b स्क्वायर डाल के। अब b स्क्वायर हमने LHS में डाला है तो हम क्या करेंगे, RHS में भी डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अभी तक ये बैलेंस चल रहा है, हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की है। अब देखो इस पूरे फॉर्मेट को, ये जो LHS में है ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है इसमें, तो a है इसमें √2x, b क्या है -7 अपॉन 2√2 और इसका स्क्वायर, और इस तरफ क्या है ये, तो ये है -3, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में 49 अपॉन में 4, और ये √2 जो है वो क्या हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर 2 होता है और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 यानी 49 अपॉन 8। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब बड़ा ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, तो इस RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो -√2x माइनस में 7 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर है ये, ओके सॉरी ये माइनस नहीं है, और यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या करेंगे, इनके नीचे में 1 डाल लो, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो गया ये 8, ये -3 को 8 से मल्टीप्लाई करो 24 और 49 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 9 में से 4 माइनस करो 5 और 4 में से 2 करो 2 और ये प्लस आएगा, ये 25 अपॉन 8, फाइन। अब इसका स्क्वायर ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड पे, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हटाना है तो उस तरफ को भी हमें अंडर रूट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ 2 आंसर इसके आ सकते हैं, ठीक है। एक तो आएगा 5 अपॉन में 2√2 8 का अभी, ओके तो इसके 2 आंसर आ गए। 2 आंसर क्यों, क्योंकि +5 अपॉन 2√2 का अगर स्क्वायर करते हो तो भी ये 25 अपॉन 8 आएगा, अगर -5 अपॉन 2√2 को करते हो तो भी ये 25/8 आएगा। यानी ऐसे समझो कि -2 का स्क्वायर करो तब भी 4 और +2 का स्क्वायर करो तब भी 4, यानी 4 के जो हैं वो 2 आंसर होते हैं +-2। किसी भी चीज़ का जब हम रूट निकालते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जब रूट आता है तो +- दोनों सिंबल हम उसके लिखते हैं, इसी वजह से। तो इसके ये 2 आंसर आ रहे हैं। अब यहाँ से एक और ट्विस्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से देख। अब अगर मैंने इसे प्लस ले लिया, ठीक है, इफ़ 5 अपॉन 2√2 अगर हमने लिया, इफ़ वी टेक इसकी वैल्यू, इसके रूट की वैल्यू अगर हमने पॉजिटिव लिया तो क्या होगा, तो √2x को यहीं रखो, -7 को उधर ले जाओ, तो 5 अपॉन 2√2 और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी सेम रहेगा, 12 अपॉन 2√2 कैंसिल करो, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3, ठीक है, और √2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा, ये √2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2। अब √2 को इधर भेजो तो 3√2 अपॉन में √2 कैंसिल हो गया, एक आंसर आ गया 3, जिसे तुम अल्फ़ा भी लिख सकते हो। अल्फ़ा और बीटा 2 रूट अगर निकालते हैं, अल्फ़ा निकल गया प्लस का 3। अगर वी टेक, इफ़ वी टेक द वैल्यू ऑफ √25 अपॉन 8 एज अ नेगेटिव, अगर मैं इसे माइनस में लेता तो क्या आता, अगर मैं √25 अपॉन 8 को -5 अपॉन 2√2 लूँ तो क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, सारी चीज़ें वही रहेंगी, -5 अपॉन 2√2, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है, ये -5 +7, अभी भी ये
2√2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2। अब √2 को उधर भेजो, ट्रांसपोज करो, √2 इंटू √2, यह आ जाएगा 1/2, √2, तो ये आ गया तुम्हारा बीटा। तो अल्फ़ा है कितना 3 और बीटा है कितना 1/2। हेयर वी गॉट द आंसर। 2 रूट्स हमने फाइंड कर लिए, 2 जीरो हमने फाइंड कर लिए किस मेथड से, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से। एक क्वेश्चन और देख लो तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी निकाल लेंगे। 2 क्वेश्चन अगर तुम बना लोगे एक ही पैटर्न से देख के तो तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ढंग से देखना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो क्या है, सबसे पहले तो 2x² प्लस x, 4 को उधर ले जाओ तो यहाँ -4 है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, यहाँ पे 2ab क्या है, प्लस में है, a² + 2ab + b²। b हमेशा यहाँ पे हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे 2a तो देखो तुम्हें दिया हुआ है 2√2x, ये 2a हुआ है। अब हमें b निकालना है। b का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, तो 2ab/2a, तो 2ab ये है, इसको मानना पड़ेगा तुम्हें 2ab, तो ये x है। और यहाँ पे 2√2x, इससे डिवाइड कर दो, x कैंसिल हो गया 1। तो यानी कि b की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2√2। ये फाइंड करना ही बच्चों के लिए चैलेंजिंग रहता है। b कहाँ से आया सर बताओ, b यहाँ से आया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, b यहाँ से आया। अब देखो, अब जैसे ही तुम्हें b मिला इसको कंप्लीट कर दो। अब ये प्लस है, यहाँ पे b का स्क्वायर। अच्छा पहले b लिख तो लो, तो b यहाँ पे लिखेंगे 1/2√2, ये b मिल गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, x ही बचा ना। तो b यहाँ पे देखो वेरीफाई भी हो गया कि b यही है। अब इसे ठीक कर लो इसको, तो कंप्लीट कर दो स्क्वायर को, तो a² + 2ab + b², तो ये 2√2 का स्क्वायर। तो इधर तुमने प्लस किया तो उधर भी प्लस करो, तो यहाँ पे 4 है, इसमें 1/2√2 का स्क्वायर प्लस कर दो। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया, हमने कुछ भी नहीं चेंज किया है। ठीक है, सब कुछ वही है, ऐसी ही वैल्यू निकलेगी इसको सॉल्व करेंगे तो। अब इस पूरे को देखो गौर से, कौन सा फॉर्मूला है ये, a + b का होल स्क्वायर जो हमने रखा है वही फॉर्मूला है। तो ये है a और ये रहा b, इसका होल स्क्वायर। इसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब ये इतना हो गया, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2√2 का स्क्वायर पीछे भी हमने निकाला था 8 होता है। इसका एलसीएम ले लो आप, तो ये हो जाएगा 32 और ये 1, तो ये हो गया 33/8। ठीक है, अब इसके स्क्वायर को उधर ले जाओ, √2x 1/2√2, स्क्वायर उधर जाएगा, √33/8। इसके 2 आंसर आ सकते हैं, एक आ सकता है प्लस का √33 तो चेंज नहीं होगा, 8 चेंज हो सकता है, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, या एक आंसर आ सकता है इसका माइनस का √33/2√2। पीछे भी हमने डिस्कस किया था क्यों प्लस का क्यों माइनस का। ठीक है, तो बार बार उसी चीज़ को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसका भी स्क्वायर यही आएगा और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। फाइन, अगर मैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ तो क्या होगा, तो √2x को, इसके 2 केस हैं, तो ये केस 1 है। अगर मैं √2x यहीं रखूँ, 1/2√2 को उधर ले जाऊँ, तो ये यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। अब ये देखो एलसीएम सेम है, तो ये क्या होगा, ऊपर वाला भी सेम रहेगा। ठीक है, एलसीएम ऊपर वाला भी ये सेम रहेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह से। अब इस √2 को उधर ले जाओ, तो √33 - 1 और ये 2√2 और ये √2, ये नीचे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये √2 को √2 से करेंगे 2, 2 2 = 4, तो ये √33 - 1/4। एक आंसर ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया अल्फ़ा। ठीक है,
तो बीटा तुम खुद, मैंने अल्फ़ा निकाल के दे दिया, एक रूट निकाल के दे दिया है, अब बीटा तुम खुद निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये क्या करना, इसकी वैल्यू को अब ये लेना। अब यहाँ पे क्या होगा, √33/2√2 ये जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाला आएगा। ये प्लस की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस। सब कुछ सेम रहेगा। क्वेश्चन क्या आएगा, -√33 -1/4। ठीक है, हो सकता है तुम्हारी बुक में -1 पहले हो, √33 बाद में हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इधर रखो या बी उधर रखो, प्लस माइनस में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ये किस मेथड से हमने निकाला है, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से। आगे के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।